हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के इस सेशन से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मेडिकल कोडिंग के रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में हमने मेडिकल कोडिंग टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, उनके बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए थे। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड का डिस्कशन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ कि जब भी मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था मेडिकल कोडिंग का, मेडिकल कोडिंग टर्मिनोलॉजी का, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो होती है वो प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम आज देखेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है, कौन कौन से रूट वर्ड है, उनका मीनिंग क्या है और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे कि क्लैरिटी आप लोगों को मिले कि कैसे रूट वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एजेंडा क्लियर है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है टॉपिक मेडिकल कोडिंग रूट वर्ड्स। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि रूट वर्ड होता क्या है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ बहुत ही सिंपल से पॉइंटर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखे हैं, उसी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम रूट वर्ड के एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि एक रूट वर्ड क्या होता है। अ रूट वर्ड इज द कोर पार्ट ऑफ मेडिकल टर्म दैट कंटेन इट्स बेसिक मीनिंग। मतलब जो भी आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसका जो कोर मीनिंग होगा ना, मतलब जो मेन उसका मीनिंग है ना, वो जो वर्ड होगा उसको हम बोलेंगे रूट वर्ड। मतलब जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि ये टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बात करते हैं कार्डियो से रिलेटेड, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं कार्डियो से रिलेटेड है वो। मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो किसके यूज रिलेटेड होती है, हार्ट के रिलेटेड, है ना। हेप्टो बात करें, अगर हेप्टो का यूज हुआ है तो वो लिवर से रिलेटेड है। तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये रूट वर्ड है और रूट वर्ड से ही हमारे को पता चलता है उसका एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मोस्ट रूट वर्ड्स रेफर टू बॉडी पार्ट, ऑर्गन और सिस्टम। ये भी सही है कि बहुत से जो रूट वर्ड हैं वो रेफर होते हैं किसको, बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को या सिस्टम को। जैसे कार्डियो हार्ट के लिए, हेप्टो लिवर के लिए, तो ये अभी हमने डिस्कस किया, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई भी है। इट ऑफन नीड्स अ प्रीफिक्स एंड और सफिक्स टू मेक अ कंप्लीट मेडिकल टर्म। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन सेशन में कि इसके साथ में सिर्फ प्रीफिक्स हो सकता है, सिर्फ सफिक्स हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कॉम्बिनेशन से बनता है, सफिक्स के, प्रीफिक्स के और रूट वर्ड से। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी बनता है। तो ये चीज फिक्स नहीं है कि ये प्रीफिक्स के साथ ही आएगा या सफिक्स के साथ ही आएगा, हो सकता है दोनों के साथ भी हो। बट रूट वर्ड का एक सिंपल टर्मिनोलॉजी डिस्कशन अगर आपसे कोई करता है तो आप सिंपल ये बोलोगे कि रूट वर्ड जो है वो कोर पार्ट होता है उस मेडिकल टर्म का। क्लियर। अब देखते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रूट वर्ड के। तो यहाँ पे लिखा हुआ मे अपीयर एट द बिगिनिंग, मिडिल और इवन मल्टीपल टाइम इन अ टर्म। कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है लोगों को कि जैसे हम किसी चीज को बिगनिंग में देख, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियोलॉजिस्ट में कार्डियो पहले लिखा है, तो बहुत से लोग उसको क्या रिलेट करते हैं, प्रीफिक्स से रिलेट करते हैं कि ये प्रीफिक्स है। बट ऐसा नहीं है, प्रीफिक्स नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड वो होगा जो ऑर्गन, बॉडी पार्ट इनसे रिलेटेड हो। प्रीफिक्स क्या करता है, वो जस्ट एक जेनरिक इंफॉर्मेशन देता है, वो अपन आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि जो रूट वर्ड है वो बिगिनिंग में भी हो सकता है ना, मिडिल में भी हो सकता है और काफी बार रिपीट भी हो सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि प्रीफिक्स क्या है और रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड वही वर्ड होगा जिससे आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा जैसे प्रीफिक्स मॉडिफाई बिगिनिंग, सफिक्स मॉडिफाई एंड और कंबाइनिंग वर्ड्स यूजुअली ओ टू लिंक पार्ट्स। ये जस्ट एक मैंने इसका ब्रेकडाउन लिखा हुआ है। अब फटाफट से हम कुछ रूट वर्ड्स को देखते हैं जिससे आपको क्लैरिटी और मिलेगी। तो पहला जो रूट वर्ड है हमारे पास वो है कार्डियो। अभी हमने देखा कार्डियो, जब भी आपको किसी टर्मिनोलॉजी के अंदर कार्डियो लिखा हुआ मिलेगा तो उसका सिंपल सा एक ही मीनिंग है कि वहां पे जो डिस्कशन हो रहा है वो किसके रिलेटेड हो रहा है, हार्ट के रिलेटेड। वो जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके रिलेटेड है, हार्ट के रिलेटेड। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट या ऑर्गन
या फिर आप जैसे मैंने यहाँ लिखा था बॉडी पार्ट, ऑर्गन या सिस्टम से रिलेटेड है तो वो करेक्ट है, इसीलिए हम इसको रूट वर्ड में कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल कार्डियोमेगाले। कार्डियोमेगाले का मतलब क्या होता है? एंग्लार्ज्ड हार्ट। ठीक है, तो अगर हार्ट में एंग्लार्ज्ड हार्ट है तो उसको हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कार्डियोमेगाले, जहां पर रूट वर्ड क्या हो गया? कार्डियो। कार्डियो से आपको पता चल रहा है कि ये हार्ट से रिलेटेड है। उसी तरह से होता है कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे भी रूट वर्ड क्या है? हार्ट। तो ये दोनों में जो कॉमन चीज है वो हमें क्या मिली? कार्डियो, जिससे हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि इसका रूट वर्ड जो है वो कार्डियो है और वो डिनोट करता है हार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रो। गैस्ट्रो क्या होता है? स्टमक से रिलेटेड। तो जो भी चीज, जो भी टर्मिनोलॉजी में आपको स्टमक से रिलेटेड कोई बात करनी है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी आपको यूज, जो आपको रूट वर्ड वहां पे जो यूज्ड मिलेगा वो होगा स्टमक। जैसे गैस्ट्राइटिस, बहुत कॉमन वर्ड है ये गैस्ट्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, किसी भी रीजन से अगर स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है गैस्ट्राइटिस, और जो रूट वर्ड है इसका वो है गैस्ट्रो या गैस्टर। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक के रिमूवल वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रेक्टमी। एक्टमी आप लोगों ने देखा था, सफिक्स होता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था, किसी भी चीज को रिमूव करना, सर्जिकल रिमूव करना। तो यहाँ पे गैस्ट्र जो है वो तो हो गया रूट वर्ड, और एक्टमी से हमें पता चल गया कि ये क्या है? रिमूवल ऑफ स्टमक। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? पहले सफिक्स पढ़ते हैं, पहले प्रीफिक्स पढ़ते हैं, रूट वर्ड और सफिक्स। बट मुझे आपको प्रॉपर डिफरेंशिएट करके बताना था, इसलिए मैंने पहले सफिक्स प्रीफिक्स एक साथ बता दिया, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। और रूट वर्ड को अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप सफिक्स प्रीफिक्स देखोगे तो आपको आइडिया पहले से ही होगा कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे गैस्ट्रेक्टमी, तो एक्टमी अब आपको पता है कि एक्टमी मतलब सर्जिकल रिमूवल, जो हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेप्टो। हेप्टो मतलब लिवर। तो जहां पे लिवर से रिलेटेड कुछ होगा तो वहां पे हेप्ट या हेप्टो यूज होगा। जैसे हेप्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। हेप्टोमेगाले, हेप्टोमेगाले मीन्स एंग्लार्ज्ड लिवर। ठीक है, तो इस रूट वर्ड से ये आपको पता चल रहा है कि हमारा जो डिस्कशन है वो किसके रिलेटेड है? लिवर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरो। न्यूरो जो होगा वो टर्मिनोलॉजी होता है न्यूरो, नर्व से। जैसे आपने देखा होगा न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना, न्यूरोलॉजी होता है, न्यूराइटिस होता है। ये सब में कॉमन क्या है? नर्व से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है? नर्व्स के डिजीज को ट्रीट करते हैं, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो रूट वर्ड कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है? न्यूरो है, जो डिनोट करता है किसको? नर्व को। और एग्जाम्पल हमने देखा न्यूरोलॉजी, जो स्टडी ऑफ नर्व्स। कोई अगर नर्व्स की स्टडी कर रहा है मेडिकल फॉर्म में, मेडिकल डोमेन में, तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे? न्यूरोलॉजी से। और यहाँ पे जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं न्यूरो, उसको हम डिफाइन करते हैं न्यूरो से, और जो पूरी टर्मिनोलॉजी है वो हमारी न्यूरोलॉजी है। उसी तरह से न्यूराइटिस। न्यूराइटिस मतलब नर्व इन्फ्लेमेशन। अगर नर्व्स में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूराइटिस। क्लियर? ये एक स्लाइड और है जिसमें कुछ और रूट वर्ड हम देखेंगे, जो है ऑस्टियो, ऑस्ट और ऑस्टियो। जैसे बोन, तो जब भी कुछ डिस्कशन बोन से रिलेटेड होगा तो वहां पे ऑस्ट और ऑस्टियो प्रीफिक्स का यूज, प्रीफिक्स नहीं सॉरी रूट वर्ड का यूज होगा। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस बोन्स। ओके, ऑस्टियोटोमी, कटिंग ऑफ बोन। ठीक है, ये हमने देखा था ऑस्टियोटोमी, कटिंग ऑफ बोन। ऑटोमी सफिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि ये कवर हो चुका है। तो इसमें जो रूट वर्ड कॉमन है वो क्या है? वो है ऑस्टियो, मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्कशन जो हो रहा है वो बोन के रिलेटेड हो रहा है। फिर आता है मायो। मायो जो रिलेटेड होता है वो होता है मसल से रिलेटेड। तो मसल से रिलेटेड कुछ भी होगा, जैसे मायोपैथी, मसल डिजीज, मायोलेजिया, मसल पेन। तो ये सब चीजें जो है वो क्या डिनोट कर रही है? मसल को डिनोट कर रही है, इसलिए हमने रूट वर्ड यहाँ पे मसल मायो कंसिडर किया। ठीक है, तो आई होप ये पूरे जो भी रूट वर्ड आज हमने डिस्कस किए वो आपको क्लियर हुए होंगे। रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या होता है। अब मे बी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमें क्यों पढ़ना है। देखो, आप लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल कोडिंग
प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे जब आपको किसी टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई करना होगा तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड। अगर ये पता होगा तभी आप इंटरव्यूज में, एग्जाम में उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए हर सेशन के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज सफिक्स ऑस्टोमी। ठीक है, तो इसका आंसर प्लीज शेयर करो। आपको आंसर आता है तो भी इसको शेयर करो, इन केस अगर नहीं आता तो आप प्रीवियस सेशन रेफर करके ये सीख सकते हो कि ऑस्टोमी क्या होता है, और फिर इसका आंसर शेयर करो जिससे कि आपको रिकॉल होता रहे बार बार, और फिर आप इंटरव्यूज में इजीली आंसर्स कर सको। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।